आइए हम लोग अभी पाइथागोरस प्रमेय को जो बिहार बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं पाइथागोरस और उसका विलोम। तो अभी हम लोग पाइथागोरस को साबित करेंगे, इसके बाद हम लोग विलोम को भी करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय ये है, आपके अगर भारतीय भवन का बुक जाएं तो उसमें 8 नंबर का जो प्रमेय है वो पाइथागोरस प्रमेय है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज में, तो यानी कि एक त्रिभुज का चर्चा है और वो त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समकोण। अच्छा, समकोण कहने का मतलब 90 डिग्री वाला। 90 डिग्री अगर हो तो उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसका मतलब है कि एक 90 डिग्री वाला हम त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया 90 डिग्री का एक त्रिभुज, जिसमें हम नाम दे सकते हैं ए बी सी, और यहाँ पे आपका 90 डिग्री हम ले लिए हैं। तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया है। क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज में क्या है, कर्ण का वर्ग। तो कर्ण के बारे में आप लोग जानते होंगे, आधार और लंब के बारे में। यानी कि जो समकोण त्रिभुज बनाने वाली दो भुजा होता है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा, यहाँ पे समकोण बना है। क्यों बना है, इस दो भुजा के कारण से बना है। तो ये दोनों भुजा में ही ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका लंब हो जाएगा। जो बची है भुजा वो आपका कर्ण हो जाएगा, और वो तो कर्ण हो ही जाएगा। साथ ही साथ में वो क्यों कर्ण हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने है। आप याद रखिए हमेशा कि 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है वो आपका कर्ण होता है। इस तरह से आप जान चुके हैं लंब, आधार और कर्ण। यहाँ पे बोला गया कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग करने का मतलब क्या है, यानी कि AC का वर्ग, यानी कि AC का स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर। और अन्य दो भुजा क्या बच गया, अगर हमने कर्ण को ले लिया, इस भुजा को ले लिया है, तो अभी मेरा ये भुजा बच गया और ये भुजा बच गया। तो अन्य दो भुजा यही बच गया। अन्य दो भुजा मतलब कि AB का स्क्वायर, कहने का मतलब AB स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। ये वाला बात हमको साबित करना है, अन्य दो वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो आइए हम लोग शुरुआत करें इसको साबित करने के लिए। तो साबित करने के लिए हम आपको बोल चुके हैं कि आपको बहुत कुछ टाइटल सेटिंग करना पड़ता है। उसके लिए आप यानी कि याद रखिए विसिर प्रमाण। क्या याद रखिए, विसिर प्रमाण, यानी कि विसिर प्रमाण। ये बी का मतलब होता है विशेष प्रतिज्ञा। क्या होता है, विशेष प्रतिज्ञा। तो आपको लिखना है विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा के अंदर में आप क्या लिखेगा, आपके पास दिया गया है समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज ABC हमको यहाँ मानना पड़ेगा कि माना ABC, यानी ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण, कोण B क्या है आपका समकोण। देख लीजिए B समकोण है। क्यों चर्चा करना है, क्योंकि यहाँ पे समकोण त्रिभुज के बारे में बोला गया। B समकोण जिसमें B समकोण तथा AC कर्ण है। आपका कर्ण कौन सा है, AC है। बस विशेष प्रतिज्ञा के अंदर में इतना ही लिखना है। B हो गया आपका विशेष प्रतिज्ञा, C का मतलब सिद्ध करना है। तो आपको सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है वो आपको पहले ही बता चुके हैं कि AC स्क्वायर बराबर AB प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है। B हो गया, C हो गया, विशेष प्रतिज्ञा सिद्ध करना है। और रॉ का मतलब रचना। क्या हो गया, रचना। आपको कुछ यहाँ पे रचना करना पड़ेगा इसको सिद्ध करने के लिए। तो रचना करने के लिए इसमें हम एक यानी कि लंब डालते हैं। क्या डालते हैं, लंब, जो कि B से BD है। लंब कहाँ डाला गया है, AC के ऊपर। तो आपने क्या किया रचना के अंदर में, B से BD, यानी कि देखिए अभी आप खींचे हैं B से BD और किसके ऊपर, तो AC के ऊपर। B से BD लंब AC पर। ये आपका हो गया रचना। अब आपको इसके बाद करना है कि प्रमाण थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए ये वाली बातें आप लिख लीजिए। और उसके बाद आगे इसको हमको मिटा के करना पड़ेगा, फिर आप लोग लिखिएगा और अभी समझिए। तो यानी कि प्रमाण इसके लिए हमें, अगर इसको गौर से देखें तो यहाँ हमारे पास 3 त्रिभुज है। एक ABD, यानी कि त्रिभुज हो गया आपका ABD, ये तो आपका हो गया। एक त्रिभुज है ABD, यहाँ पे 3 त्रिभुज है। और फिर दूसरा त्रिभुज है, यानी एक तो सबसे बड़ा त्रिभुज है
ए बी सी जो सबसे बड़ा है, और उसके बाद त्रिभुज है यानी बी डी सी। कौन सा त्रिभुज है? बी डी सी। हमको यानी कि प्रमाण में 2 बार चलना है। एक बार जब आप इसको लीजिएगा, पहली बार यानी कि छोटा त्रिभुज और सबसे बड़ा त्रिभुज ए बी सी, और फिर दूसरी बार में यहाँ से ये लीजिएगा यानी कि दूसरा छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज। तो आइए हम चलें। तो अभी हम लोग देखें कि ए बी डी और ए सी सी हमको चलना पड़ेगा तब, यानी कि त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी से हम क्या देखते हैं कि इसमें देखिए ये जो कोण है यानी कि छोटा त्रिभुज के लिए भी कोण ए वही है और बड़ा त्रिभुज के लिए भी कोण ए वही है। तो हम उस कोण ए का नाम क्या देंगे? बी ए डी। छोटा त्रिभुज के लिए कोण बी ए डी बराबर कोण, और बड़ा त्रिभुज के लिए बी ए सी यानी कि बी ए सी। ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये इसका जो कोण है उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ से हम लोग लिखेंगे, लेकिन हम समझते नहीं कि उभयनिष्ठ किसे कहते हैं। उभयनिष्ठ उस बात को कहते हैं जो दोनों के लिए प्रयोग हुआ। तो उभय का मतलब ही होता है दोनों। क्या होता है? दोनों। यानी यहाँ पे दोनों का अर्थ क्या हुआ? यहाँ पे दोनों का अर्थ हुआ कि दोनों त्रिभुज लेना है, मतलब एक त्रिभुज ए बी डी और दूसरा त्रिभुज ए बी सी। तो इसमें हम क्या देखते हैं? तो ये हो गया। उसके बाद त्रिभुज ए बी डी में छोटी वाला में त्रिभुज क्या हो गया? ये कोण ए डी बी। यहाँ पे हम लंब डाले थे, याद करिए। तो यहाँ पे ए डी बी क्या हो गया? ए डी बी जो कोण है वो कोण बराबर है बड़ी वाली त्रिभुज के ए बी सी के। तो ए बी सी के। अच्छा, क्यों ये दोनों बराबर हो गया? तो क्योंकि ये समकोण है। क्या है ये? समकोण से। यहाँ पे देखते हैं कि समकोण है और ये वाला भी समकोण है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी समकोणिक हुए। क्या हुए? समकोणिक हुए। मतलब समकोण है दोनों त्रिभुज, मतलब ए बी डी छोटा वाला त्रिभुज और ए बी सी से चलना पड़ेगा। तो वहां पे आपका हो जाएगा ए बी बटे ए सी। तो आप यानी कि आपको इसको देख करके चलना चाहिए। क्यों ए बी होगा? क्योंकि ये देखिए छोटा वाला त्रिभुज के अंदर में ए बी आपका अब कर्ण हो गया। छोटा वाला त्रिभुज में अब लिखिए, यहाँ पे लिखा लंब है, लेकिन ये बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी के लिए लिखा है, ये ध्यान दिया जाए। अगर छोटा त्रिभुज को देखें यहाँ 90 डिग्री और इसके सामने में ये कर्ण है, तो अगर हम छोटा त्रिभुज के अंदर में कर्ण ले रहे हैं तो बड़ा त्रिभुज के अंदर में भी हमको कर्ण लेना है। इसका मतलब है कि हम पहले छोटा लेते हैं और फिर बड़ा लेते हैं, यानी कि छोटा और बड़ा क्या त्रिभुज को लेते हैं। तो छोटा त्रिभुज में ए बी आपका कर्ण हो गया, तो बड़ा वाला त्रिभुज में कर्ण आपका ए सी हो गया। फिर देखिए हम अगर इसको देखें तो अभी हमको इसको रेडी करना है ए बी स्क्वायर को। तो आप खुद से देखिए यहाँ ए बी है, तो यहाँ पे जब तक आप ए बी नहीं देते हैं तो ए बी क्रॉस में गुना होकर के ए बी का स्क्वायर बनेगा आपका नहीं, यानी कि ए बी का स्क्वायर। तो अब है कि ये बड़ा है, देखिए बड़ा त्रिभुज में ए बी, तो बड़ा त्रिभुज में ए बी अगर देखें तो ये आपका क्या हो गया? छोटा भुजा है। देखिए बड़ा त्रिभुज में सबसे छोटा भुजा आपको यही वाला दिखता होगा, तो ये छोटा है और उसके बाद ये तो कर्ण है, मतलब कि इस तीनों भुजा में ये छोटा है। किसमें? बड़ा में। तो छोटा वाला त्रिभुज में सबसे छोटा क्या है? देखिए ये तो कर्ण हो गया और ये हमको बड़ा दिख रहा है, तो ये वाला छोटा हो गया। तब तो हमको यहाँ पे ए डी लेना पड़ेगा। तो इस अनुसार से आपका क्या हो गया? क्रॉस में करिएगा तो ए बी का स्क्वायर और ए सी गुना ए डी। तो ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर जो है ना, अब बी डी सी और ए बी सी इसी तरह से होंगे। इसी प्रकार त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी समकोणिक होंगे। क्या होंगे? समकोणिक होंगे। कैसे समकोणिक होंगे? हम डायरेक्ट मान लिए हैं इस अनुसार से
तो यहाँ भी देखिए 90 डिग्री इसके पास भी है, 90 डिग्री इसके पास भी है। और ये भुजा जो त्रिभुज BDC के लिए वहनिष्ठ है और वही भुजा त्रिभुज ABC के लिए भी है। तो इस तरह से वो भी समकोणिक हो ही जाएंगे। तो हमें उसमें अब देखिए मेरा क्या रेडी हो चुका है, AB स्क्वायर मेरा आ गया है, देख सकते हैं। अभी हमको क्या रेडी करना है, BC का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर के लिए देखिए आपको यहाँ पे BC लिखना पड़ेगा और बटे देना पड़ेगा। ये डिजाइन अगर आप समझिए तो यहाँ पे आपको BC लेना पड़ेगा। हम आपको बोले कि ये BC क्या रहेगा, छोटा त्रिभुज वाला रहेगा और यहाँ पे बड़ा त्रिभुज का रहेगा। छोटा त्रिभुज में BC क्या है, छोटा त्रिभुज में ये वाला BDC में BC आपका क्या हो गया, यानी कि देखिए 90 डिग्री है और इसके सामने में छोटा त्रिभुज के लिए गौर करिए BDC, इसके लिए 90 डिग्री यहाँ है, सामने में ये कर्ण हो जाएगा। तो छोटा त्रिभुज में आपने कर्ण लिया तो बड़ा त्रिभुज में आपका कर्ण क्या है, AC है। और देखिए ये बड़ा त्रिभुज है, बड़ा त्रिभुज में आपको BC लेना ही है, क्योंकि देखिए आपको BC का स्क्वायर रेडी करना है। तो बड़ा त्रिभुज में आप BC लीजिएगा। तो बड़ा वाला त्रिभुज में ये BC क्या हो गया, इसका आधार हो गया। बड़ा त्रिभुज में BC आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बड़ा त्रिभुज के लिए आधार है। आपके छोटा त्रिभुज BDC में आधार क्या होगा, क्योंकि ये लंब है, यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये तो आपको लंब खींचे थे, ये वाला लंब था, तो आपका आधार कौन सा हो गया, ये हो गया DC, यानी कि यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा DC। तो इस तरह से क्या हो गया, देखिए क्रॉस में गुना होने से तो BC का स्क्वायर बराबर AC गुना DC, ये आपका हो गया समीकरण सेकेंड। अब हम लोग समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से चलेंगे, इसको मिटाते हैं, इसको रहने देते हैं। ये समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, फर्स्ट आपका AB स्क्वायर देख लीजिए, क्या करेंगे, दोनों के संगत पक्षों को जोड़ेंगे, यानी कि RHS और इसका वाला RHS। तो ये क्या है, AC गुना AD और बराबर इसमें क्या हो गया आपका AC गुना DC, जोड़ना पड़ेगा इसको, AC गुना DC बराबर इस साइड मतलब कि LHS को दोनों को जोड़िए। तो ये क्या हो गया AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। या तो यहाँ से देखिए ये वाला बात कॉमन आ रहा है, कॉमन जानते होंगे जब यानी कि जो हमारे पास दो टर्म्स है उसमें अगर एक ही बात है तो उसको हम लोग कॉमन कर लेते हैं, मतलब एक ही जाति का AC और AC। तो AC हम निकाल लिए, तो यहाँ पे आप कहोगे AD अजोड़ DC। अब आगे करें तो AC को रहने दें। आप यहाँ पे देखें क्या है, यहाँ पे देखिए आप A और D लिया गया है, यहाँ पे देखिए AD है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और फिर है DC। तो फिर यहाँ से यहाँ चले हैं DC, मतलब देखिए यहाँ से यहाँ आना और फिर यहाँ से यहाँ पहुँच जाने का अर्थ है कि आपने जो लिया AC लिया, क्या लिया, AC लिया। तो इस टोटल के बदले में हम यहाँ पे AC लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, देखिए AC गुना AC का मतलब AC का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये कंटिन्यू केवल बैठा देना है AB स्क्वायर और BC का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया AB स्क्वायर और BC का स्क्वायर। ये तो हमको साबित करना था, ये हमारा प्रूव्ड हो गया है। आप अच्छा से देख लीजिए। तो एक बार ये तो साबित हो गया है, एक बार हमको लगता है फिर से समझा देना चाहिए आपको स्पीड से, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये तो नोट कर लिए होंगे, क्योंकि पहली बार में लगता है कि पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या चीजें हो रहा है। तो एक बार और देखिए, आपको बोला गया था एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, मतलब कि एक समकोण त्रिभुज इस तरह से होगा, ये समकोण त्रिभुज है, कर्ण आपका ये हो गया क्योंकि 90 डिग्री के सामने ये है, नाम दे दीजिए ABC। कर्ण का वर्ग बोला तो AC का स्क्वायर, यानी कि कर्ण आपके लिए ये AC हो गया। अन्य दो भुजाओं के वर्ग, तो अन्य दो भुजाओं के वर्ग यानी कि एक भुजा AB है दूसरा BC है, तो BC का स्क्वायर ये वाला साबित करना है। आप इसके लिए जो याद रखने का बात है विशिर प्रमाण, यहाँ पे आपको लिखना था विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा के अंदर आपको क्या करना, त्रिभुज ABC माना, थोड़ा सा लिख देना है, माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें
बी कोण बी समकोण, आप देख सकते हैं कोण बी समकोण तथा AC कर्ण है, ये लिखना था। बी हो गया आपका, सी बचता है सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या, आप तो वहां पे लिख चुके हैं, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और जोड़ BC का स्क्वायर। इसके बाद आता है रचना। तो रचना हम लोगों ने क्या किया था, B से लंब डाला था BD के ऊपर, यहाँ पे वही लिखना है। B से BD लंब कहाँ पे डाले हैं, तो AC पर। अब हमारा आता है प्रमाण। प्रमाण में हम आपको क्या बोले, एक 3 त्रिभुज है ABD, तो पहला हो गया ABD, और एक लीजिए आप सबसे बड़ा वाला ABC, और तीसरा BDC। आपको हम बोले हैं कि ये वाला से आपको चलना पड़ेगा दोनों से, और फिर ये दोनों से चलना है, ये दोनों से चलना है। तो यानी कि त्रिभुज ABD, तो अब हम प्रमाण के लिए त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC से हमको इस दोनों के बारे में देखना है। ABD के विषय में यहाँ पे लंब हम लोग डाल चुके हैं। तो क्या हो गया, ये वाला जो भुजा है, देखिए मतलब कि छोटा त्रिभुज के लिए भी वही कोण A है और बड़ा त्रिभुज के लिए भी कोण A है, तो हम लोग कह सकते हैं कोण A, यानी इसको लिखना पड़ता है थोड़ा BAC, या तो D भी कह सकते हैं, BAD। छोटा त्रिभुज लिए तो D दीजिए। तो फिर कोण ये मतलब कि BAC, तो BAC क्यों होगा, तो उभयनिष्ठ से हुआ। और फिर कोण ये वाला समकोण है ADB, यानी कि कोण ADB बराबर है कोण ABC, बड़ा वाला त्रिभुज में ABC। गौर से देखिए, ये छोटा त्रिभुज है और हम बड़ा त्रिभुज को ले रहे हैं। अगर इस तरह से क्या हो गया, दोनों त्रिभुज समकोणिक हुए, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समकोणिक हुए। जब समकोणिक हुए तो हम अब यहाँ से चलना शुरू करते हैं। हमको AB स्क्वायर साबित करना है, तो बाबू देखिए AB आपको लेना पड़ेगा, बटे में कुछ लेना है, और बराबर देखिए यहाँ पे AB का स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे AB लेना है। अब सर इस तरह से हम लोग डायरेक्ट करेंगे, समझना क्या है, समझना जो है आप समझ भी सकते हैं। ये आप छोटा त्रिभुज के लिए ले रहे हैं और निचुआ में ले रहे हैं बड़ा त्रिभुज के लिए। छोटा त्रिभुज में AB क्या है, छोटा त्रिभुज में AB 90 के सामने कर्ण है, तो बड़ा त्रिभुज में कर्ण आपका क्या हो गया AC, वो तो पहले से दिखाई दे रहा है। और ये बड़ा त्रिभुज में, यहाँ देखिए बड़ा त्रिभुज में AB, बड़ा त्रिभुज के अंदर में AB क्या है आपका, छोटा, यानी कि छोटा है। ये क्या है, छोटा है। बड़ा त्रिभुज में सबसे छोटा भुज आपको यही दिख रहा है। आप भी डायग्राम को इसी तरह से रेडी करिए, अब नहीं कि बड़ा छोटा करके आप बहुत सारा सवालों को पूछने लगे, मतलब कि हमारा काम हो जाए और समझ भी जाए, ऐसा नहीं कि केवल काम हो। तो फिर आप बड़ा त्रिभुज में AB आपका छोटा भुजा है, देखिए बड़ा, उसके बाद छोटा त्रिभुज में छोटा क्या होगा, ये तो आपका कर्ण हो गया जो बड़ा हो गया 90 के सामने, और ये लंब आपको दिख रहा है। उसके बाद यही आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे AD आप कर सकते हैं। कुल मिला के आपका क्या हो गया AB स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर और AC गुना AD, ये आपका समीकरण फर्स्ट रेडी हो गया है। अब इसके आगे फिर हमको लेना है, ये तो आप जानते हैं, फिर आपको लेना था त्रिभुज BDC, यानी कि BDC तथा त्रिभुज ABC से। यहाँ पे देखिए हमारा AB स्क्वायर का मतलब रेडी हो गया है। तो अब हमको BC को रेडी करना है, तो आपको यहाँ पे लेना चाहिए BC बटे बराबर BC, क्योंकि ये BC गुना BC हो जाएगा। और हम बोले हैं देखिए ऊपर में जो लेते हैं छोटा त्रिभुज का भुजा लेते हैं, तो छोटा त्रिभुज अभी ये वाला भुजा से हम लोग चल रहे हैं, ये वाला भुजा से। तो इसके अंदर में BC हमको क्या देखते हैं, 90 के सामने ये कर्ण है, तो बड़ा त्रिभुज में तो कर्ण आपका AC है, ठीक है। और ये वाला क्या है, बड़ा त्रिभुज का, यहाँ से देखिए बड़ा त्रिभुज का नीचे हम दोनों बड़ा त्रिभुज वाला लेते हैं, तो बड़ा त्रिभुज में BC, बड़ा त्रिभुज के अंदर में जो BC है ये आपका आधार है, क्या है, आधार है। तो यहाँ पे छोटा त्रिभुज का आधार लेना पड़ेगा। अब देखिए 90 डिग्री अगर यहाँ है तो ये लंब है और ये आधार है इसके लिए, तो आधार आपका क्या हो गया, DC हो गया। इस तरह से देखिए आपका रेडी हो गया BC स्क्वायर और AC गुना
DC। तो ये आपका समीकरण सेकंड हो गया। अब कुछ नहीं बचा है, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। अब फिर ये समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से दोनों के संगत पक्षों को पहले आप इसको ही जोड़े। हम चाहेंगे तो मतलब कि लेफ्ट लेफ्ट को भी कर सकते हैं, लेकिन राइट को करिए तो एक ही बार में आपका साबित हो जाता है। मतलब AC गुना ये वाला देखिए AD। पहले समीकरण फर्स्ट लीजिए, अजोड़ AC गुना DC बराबर में आपका क्या हो गया, तो AB स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर, और यहाँ पे समीकरण सेकंड के अंदर में BC का स्क्वायर। या तो देखिए AC यहाँ पे कॉमन हो रहा है, यहाँ भी AC है, यहाँ भी AC है, और AD अजोड़ DC आपका हो गया। या तो देखिए AC, अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट के पहले गुना आता है तो क्या है AD, तो A से D आप चले, ठीक है, और फिर है D से C, यही D से आप C के पास चल रहे हैं। तो कुल मिला के हम नहीं कर सकते हैं कि AC मेरा हो गया, तो ये हो गया आपका AC, यानी कि क्या हो गया AC स्क्वायर बराबर, ये तो पहले से है AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। आप यहाँ पे उसी बात को फिर लिख सकते हैं, यानी AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। ये आपका हो गया था प्रूफ। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये पाइथागोरस प्रमेय बहुत अच्छा से समझ